वेलकम बैक टू ए स्टूडियो। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो आज मैं देखने वाला हूँ ओनली देसी का रिविजिट है, कुछ कुछ होता है। इसका मैंने रिविजिट पता नहीं कैसे मिस कर दिया नहीं देखा ये। और मेरे ख्याल से एक और रह गया, नायक। नायक मूवी का रिविजिट रह गया है, उसको भी देखूँगा मैं बहुत जल्द तो चलिए आइए पहले देखते हैं इसमें क्या होता है। और हाँ, इससे पहले अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना और फिर मेरी वीडियो देख लेना। तो चलिए साथ में देखते हैं। रेडी? कुछ कुछ होता है में जाएंगे, लेकिन उससे पहले लेट मी थैंक टुडेस वीडियो स्पॉन्सर्स रीलेवल। रीलेवल इंडिया का फर्स्ट हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां तुम सिंपल से टेस्ट देके क्रेड, मीशो, स्विगी जैसी कंपनीज में जॉब ग्रैब कर सकते हो। अब तुम्हें फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपर बनना हो या फिर डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब चाहिए हो, सब टेस्ट है रीलेवल पे। अभी तो एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस एंड एचआर के टेस्ट्स भी ओपन हुए हैं, जिसमें यू कैन गेट अप टू 25 लाख का पैकेज। सिर्फ एक आसान सा टेस्ट हो जिसमें 5 राउंड्स होंगे और इसके लिए तुमको सिर्फ एक दिन निकालना है और टेस्ट का डेट भी तुम पिक करोगे। एंड इफ यू स्कोर अबव 700 आउट ऑफ 1000 तो बस चिल करो, कंपनीज तुम्हारे पास आएगी तुमको हायर कर रहे हैं। और अगर हेल्प चाहिए तो इसमें मॉक टेस्ट, रेफरेंस मटेरियल, सैंपल पेपर्स भी अवेलेबल है। सो रजिस्टर नाउ एंड अपना ड्रीम करियर चूज करो। एंड या इट्स कंप्लीटली फ्री। रीलेवल जॉब्स तो दिलवाता है, लेकिन उसके साथ साथ दे आल्सो गिव फ्री एप्पल प्रोडक्ट्स टू देयर टॉप कैंडिडेट्स। मुझे पता चला कि बहुत लोगों ने साइन अप किया है लेकिन वो टेस्ट बुक नहीं कर रहे हैं। भाई जाके टेस्ट बुक करो। री टेस्ट पे कोई लिमिट नहीं है, इट्स कंप्लीटली फ्री। जितनी बार चाहे उतने बार टेस्ट दे सकते हो। सो रजिस्टर टुडे एंड बुक योर टेस्ट। चलो फिर कुछ कुछ होता है दिखाता हूँ। Before कभी अलविदा ना कहना, before कभी खुशी कभी गम, let's revisit the pioneer of all these बकचोदीज। कुछ होता है। A movie जिसके कारण 90s के बच्चों ने चूतियों जैसे एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधना शुरू कर दिया, stupid gangster handshake करना शुरू कर दिया। I was literally doing this in school. It started the tooth tatara देख के wish मांगो वाला trend. This movie is a reason of a lot of bullshit if you think about it. It's a story of 3 friends जहाँ अंजलि loves Rahul, Rahul loves Tina, and Tina loves her dupatta. That's the only job they gave her in the movie. बस दुपट्टे के साथ बकचोदिया करते रहो। अरे क्या है? Meet Rahul, a basic fuckboy of a college who's only got 2 moods. या तो भाई सांस भी ना ली जाए उतने टाइट कपड़े पहनते हैं, या फिर he'll look like this. He is super popular for his looks and unmatchable sports skills. Regular footballers हवा में बाइसिकल किक मारते हैं, लेकिन ये चूतिया पहले जमीन पे लेट जाते हैं, फिर बॉल के आने का वेट करता है। राहुल खुद नहीं मारे, वैसे भी इन लड़कियों के साथ तो मैं सिर्फ टाइम पास करता हूँ, लेकिन उसको वाइफ संस्कारी चाहिए। देखो लड़की तो वो होती है जिसे घर में अपनी माँ के पास ले जाया जा सके। हम इंडियन लड़कों का यही है, भले खुद हरामी होंगे लेकिन वाइफ सीता जैसी चाहिए। हिंदुस्तानी नहीं है ना। His best friend is Anjali, who is straight up a crackhead. Yeah. Thanks. Yeah, sure. He's my best friend. Yeah, best friends. Calm down, Anjali. कौन सा माल फूक रही है? They're best friends, but she does not love him. Rahul, please never cheat. लेकिन एक दिन राहुल कहता है, प्यार दोस्ती है। and Anjali is like, वाह। प्यार दोस्ती है? मैं राहुल की दोस्त हूँ। राहुल मेरा दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। Did Rahul just propose me? But Rahul doesn't love her because she's not showing her skin yet. But someone is, and that is Tina. Regular people walk straight. लेकिन टीना कॉलेज में चलते चलते बोलती है, I am just gonna spin right now. And now Rahul loves Tina because she's hot from outside and sanskari from inside. And Bollywood, there is only one way to show that you're sanskari. अरे But we also know that Rahul loves something way more than Tina. Polo sport, polo sport, polo sport, polo sport. Polo sport, polo sport, polo sport. अरे हाँ, गैप के कपड़े भी हैं। फिर यही गैप के कपड़े कभी खुशी कभी गम में रोहन को बना दिए थे। Now Rahul and Tina are in love. मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है, अपनी माँ के सामने, दुर्गा माँ के सामने और माल के सामने। और टीना भी टूटते तारे से अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की कामना करती है। खुद की लंबी उम्र की कामना कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। Then we see 3 bright stars. Oh, is it like astronomy stuff where we're supposed to connect them? It looks boring. Let me... now it's astronomy. And now heartbroken Anjali decides to drop out of college in the last year. कॉलेज छोड़कर जा रही हो तो क्योंकि जब बॉयफ्रेंड ही नहीं मिला तो डिग्री, जॉब, मनी, फ्यूचर, ये सब का क्या मतलब? राइट अंजलि? लेकिन जाने से पहले अंजलि अपना दुपट्टा टीना को देके जाती है और मन ही मन कहती है कि इससे फांसी का फंदा बना के मर जाना कुत्ती। और फिर राहुल टीना का गला सूंघ के उसे प्रेग्नेंट कर देता है। And they have a cute little baby who is annoying as shit. Cut. Oops. I'll be back after the break. मुझे सिंगिंग और डांसिंग का कितना शौक है? मुझे सिंगिंग और डांसिंग का कितना शौक है। And she has 10 watches in her room. She is not normal. लेकिन डिलीवरी के बाद टीना dies from something nobody gives a shit about.
इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी। So she is dying from internal bleeding and instead of getting a treatment, she decides to write a whole autobiography in 8 letters. जिसे पढ़ के उसकी बेटी को अपने पापा की शादी अंजलि से करवाने का टास्क मिला है। आइडिया अच्छा है टीना। मेरे पास भी एक आइडिया है। How about तू सीधा सीधा राहुल को बोलती कि अंजलि से शादी कर लेना, और टीना को कैसे पता कि 8 साल तक अंजलि की शादी नहीं हुई होगी, वो जिंदा होगी, मर गई होगी। This movie is so dumb. कुछ भी अंजलि, इसीलिए जो बातें मैं तुम्हें आज बताने जा रही हूँ तुम अच्छी तरह कितना समझ यार पाओगे। शिट अभी वो ऐसा लग अभी रहा क्लास 3 में है, इसको अभी अपना पिछवाड़ा भी धोने नहीं आता होगा अच्छे से। है लेकिन राहुल कैन नॉट लव अगेन। तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। हम एक ही बार जीते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। And literally after 2 weeks, मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। now Anjali has transformed into अंगजली। बहुत अब वो साड़ी कमजोर है। पहनती है, चूड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, काजल लगाती है, आईब्रो थ्रेडिंग नहीं करवाती है। Eyebrow Gotta respect that. एक तरफ ये बकचोद बच्ची अंजलि को खोजने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अंजलि इज लाइक अंजलि की सगाई हुई है ये जो अमन से, जो reality for some है। reason चलने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता। अरे कैसे चल रहा है? Who the hell walk like that? अब भाई वीडियो गेम में चलते हैं लोग ऐसे, और अब 2 दिनों में उनकी शादी होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि GTA अमन अंजलि का पैर भारी कर दे, ये बच्ची नमाज पढ़ के उसका मंगल भारी कर देती है। अंजलि का मंगल भारी है। एटलीस्ट डिफरेंट रिलीजियस गॉड्स के बीच तो अच्छी रिलेशनशिप है, वरना ह्यूमंस का तो पता है ना। और फिर ये बकचोद डोरा द एक्सप्लोरर अंजलि से समर कैंप में मिलती है। देन सून अंजलि रियलाइज कि टीना मर चुकी है एंड शी इज लाइक थैंक गॉड। नाउ अंजलि नोज कि इस बच्ची के पास उसकी माँ नहीं है, सो शी डिसाइड्स टू रिमाइंड हर दैट। अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखेंगे। अंजलि तुम भी अपनी मम्मी को। Really, शाबाश। bitch? अंजलि और राहुल 8 साल बाद फिर से मिलते हैं and they get very emotional. But this kid in the background is too busy picking her nose. And then that same finger was in her mouth. When they don't give you lollipops, you make your own lollipop, right? Salt flavor. Yeah? No? No one? लेकिन राहुल अभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता। तुमने दूसरी शादी नहीं की। हम एक बार जीते हैं, शादी भी एक बार होती है। लेकिन उसको जैसे ही अंजलि का सारी वाला मिडरिफ दिखता है, Shit, he says, नहीं ये सब देखना गलत है, लेकिन बस एक बार देख लेता हूँ। मर्द बहुत कमजोर होते हैं। Now this बकचोद बच्ची will do her best to make these two interact with each other by playing games, जैसे charade। अपनी टीम को समझाना होगा कि इस फिल्म का नाम क्या है। और पहली बारी अंजलि की है। There's a movie called Horny. रंगीला। That's right. Wait, what? How could touching yourself mean Rangila? It has nothing to do with movie or the songs. कुछ भी. They also play basketball like old days, ताकि राहुल अंजलि को inappropriately touch कर सकें. And now finally Rahul and Anjali are comfortable with each other. Oh god, did you guys see how this one got hurt from Anjali's nails? She was like कुत्ती कहेंगी. Okay, I'm all right. I'm all right. Oh shit. और फिर एक दिन समर कैंप में बारिश होती है। It's a summer camp, तो समर में बारिश कर रही है, ठंड पड़ रही है। They really did not give a shit about the season, did they? और इसी बारिश में राहुल अंजलि का गला सूंघने की कोशिश करता है। But Anjali realizes कि वो अमन की बे है, and बे cannot be बेवफा. So she runs away to find her Sharam. और अब अंजलि को जाना होगा, and everyone is sad. I like how everyone is sad in this scene. लेकिन ये बच्ची पीछे बकचोदिया कर रही है, and then she suddenly realizes कि camera is rolling. और फिर राहुल अंजलि को उसको दुपट्टा वापस करता है। तो ये 8 साल से जेब में लेके घूम रहा था। Kind of makes sense क्योंकि उसका सूट ही इतना बड़ा है कि डोरेमोन जैसे जेब में से कंघी वगैरह कुछ भी निकाल देता है। And now Aman is very sure कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। हम एक बार जीते हैं, शादी भी एक बार होती है। और फिर दूसरे दिन अंजलि की शादी रोकने पहुंच जाता है। मर्द वाह। बहुत कमजोर होते हैं। और शादी में आके राहुल और उसकी फैमिली पूछती है, अंजलि ये की सच में बहुत कमजोर शादी है। हो रही है। Really? अब उसकी माँ की शादी तो हो नहीं रही होगी। कौन लिखा है भाई ये सब चूतिया डायलॉग्स? एंड फाइनली अंजलि इज अबाउट टू मैरी अमन, लेकिन तभी बीच में अंजलि और राहुल रोना गाना शुरू कर देते हैं। क्या? ये लोग पूरी दुनिया के सामने रो रहे हैं एंड नोबडी थिंक्स देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। हैं? अरे नो वन? नो वन? अरे क्या है ये? कोई लेकिन फिर अमन को पता चल जाता है कि रियल लाइफ में तो क्या, मूवी में भी इसकी शादी नहीं हुई। अरे यार एंड आफ्टर दिस वियर्ड आंसू पोंछने वाला मोंटाज, राहुल और अंजलि एक हो जाते सब। हैं। यार किसी ने पहना है क्या गिफ्ट में दूल्हे का नाम चेंज करना? मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। ओ तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तुसी तुसी लाइक जाओ और यार। सब्सक्राइब करके जाओ, तुसी इंस्टाग्राम में फॉलो करके जाओ क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। @only_देसी। अच्छा ठीक है, जाओ, Nice. बाय। कोई मिल गया, कोई मिल गया। गिटार का प्लग तो लगा ले। गिटार चूते गिटार तार तो लगा। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पैरों की आवाज खत्म। पागल था मैं
पहले या अब हो गया हूँ। बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या दिल बना ये हाल। कोई मिल गया मेरा दिल पीछे बज रहा है। क्या बताऊँ यारो, मैं तो हिल गया। ओके याद आ गई। अरे अच्छा फ्लोर। सब वीडियो जा रुक गया यार। ना कितनी बकवास मूवी है। मतलब कोई माँ अपनी बेटी को 8 साल तक लेटर लिखती रहेगी कि तो अपने क्या बक रहा हूँ मैं। मेरा भी दिमाग खराब हो गया देख के। हाँ मतलब उसने लेटर दिया कि हाँ तू हर बर्थडे पे अपना एक लेटर खोलेगी और पढ़ेगी कि ये है फलाना एडिंग कर। अरे भैया क्या है, और उसको दे कौन रहा है। और चल मान ले जिसको भी लेटर दिया वो खुद अगर खोल के पढ़ लेता, किसको देते, दादी को देते क्या उसकी। दादी को जब अपने बाप को जब किसको दिया था ये आईडी नहीं मेरे को भूल गया हूँ मैं। तो जिसने भी उसको लेटर दिया तो उसने खुद लेटर नहीं खोल के पढ़ लेगा। हाँ 8वां वाला लेटर में क्या लिखा है, अपने बाप की सेटिंग करवाया कंजली से सेट मैन। तो इस मूवी वहीं नहीं पड़ जाती क्यों इतनी लंबी चौड़ी। मतलब क्या ड्रामा है साला। क्यों देखा मैंने ये। अब पहले उस टाइम मूवी देखा तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, अब जब रिविजिट देख रहे तो लग रहा है ऐसा कुछ भी था। और वो बच्ची लॉलीपॉप। खैर मज़ा आ गया भाई साहब। तो चलो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप सब, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करना और कमेंट करके मुझे सजेशन दो कि अगली वीडियो में कौन सी देखूं। चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ओके टाइम काफ़ी हो गया है, चलते हैं फिर, बाय।